अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी वर्ष से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। मौसम सरमा की आमद आमद थी और इसी हिसाब से गली मोहल्ले सुनसान हो चुके थे। अगर किसी को कोई अशद ज़रूरत होती तभी वो घर के आसूदा माहौल से निकलकर बाहर की सर्द वीरान गलियों में आना पसंद करता। रात के कोई पौने 11 बजों का वक्त होगा कि अचानक अम्मी को शदीद खांसी का दौरा पड़ा। मैं हड़बड़ा कर फौरन अम्मी के कमरे की तरफ भागा और पानी पिलाने की नाकाम कोशिश, मगर पानी मुंह से बाहर निकल आया। तभी मुझे ख्याल आया कि अम्मी को इनहेलर की ज़रूरत है। मैंने दवाइयों की ट्रे में देखा और अम्मी के प्लम के आसपास बेचैनी से हाथ मारा, मगर मजाल है कि जो इनहेलर की कोई झलक दिखाई दे। इसी अफरा तफरी में मैंने गौर से अम्मी को देखा तो वो हाथ से अलमारी की तरफ इशारा कर रही थी। मैं समझ गया कि इनहेलर वहीं होगा। कुछ अरसे से अम्मी को बोलने में मसला हो रहा था, इसलिए वो इशारों में बात करने की कोशिश करती थी। खैर मैंने लपक कर अलमारी खोली तो सामने ही इनहेलर रखा मिला। देखकर सुकून का सांस लिया और फौरन अम्मी के मुंह से लगाकर 1-2 बार पंप किया। जब अम्मी की सांस संभली तो ख्याल आया कि खांसी की दवा भी दे दूं, कहीं दोबारा खांसी ना आ जाए। जैसे ही दवाई के बारे में पूछने लगा, याद आया कि सुबह ही अम्मी ने पर्ची दी थी कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई। उफ, मैंने अपना माथा पीटा। शर्मिंदगी कम ना हो रही थी, लिहाजा मैंने बाइक की चाबी ली, अम्मी को तसल्ली दी और बाहर निकल गया। बाहर निकला तो घर की आफियत मालूम हुई। किस बिला की सर्दी और धुंध थी। न कोई बंदा न कोई हलचल, गलियों में अजब वीरानी तारी थी। मुझे मालूम था कि 4 गलियां छोड़कर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है जो 24 घंटे खुला रहता है। अल्लाह का शुक्र था कि मतलूबा दवा वहीं से मिल जाएगी। यूँ ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। काफ़ी वक्त हो गया था कि मैं और अम्मी बस एक दूसरे का सहारा थे। हर मैंने नाश्ता और मेडिसिन लेकर वापस जाने का इरादा किया। एक लड़की की झलक नजर आई, वो भी शायद किसी मजबूरी में रात के सपहर बाहर निकली थी। यूं उसे नज़रअंदाज करके निकल जाना मुनासिब नहीं लगा, तो बाइक इसके पास जाकर रोक ली और पूछा, खैरियत मोहतरमा? जी जी, वो हिचकिचाई। देखिए मैं शरीफ आदमी हूँ, अपनी वालदा के लिए मेडिसिन लेने निकला था। आपको देखा तो सोचा पूछ लूँ। वो मैं एक इंजेक्शन लेने आई थी। इत्तेफाक से जितने पैसे थे वो इंजेक्शन पर खर्च हो गए, तो अब वापसी का किराया नहीं बचा। वो मुझे शर्मिंदा होकर बोली, आप कहाँ रहती हैं? मैंने पूछा। कब्रिस्तान के करीब। सुनते ही दिल एक लम्हे को धड़क सा गया, मगर फौरी तौर पर खुद को संभाला। अच्छा देखिए मोहतरमा, अगर मुनासिब समझे तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं वहाँ से, किसी का घर कहीं भी हो, आखिरी घर तो है ही। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी मैंने तअज्जुब से पूछा, मेरा मतलब है कि आपको ज़हमत होगी। कोई बात नहीं, इंसान इंसान के काम आता है। जी लेकिन अगर कोई इंसान ही ना हो तो? उसने अजीब अंदाज में आंखें चढ़ा कर कहा। मुझे गुस्सा आ गया। देखिए खातून, ये मजाक का वक्त हरगिज़ नहीं है। आपको चलना है तो बोलें, वरना मेरी वालदा। अरे रे खुदारा, नाराज़ ना हो। शुक्रिया। तब तक मैं इसके जुमले पर गौर करता, वो लपक कर मेरे पीछे बैठ गई। यूँ लगा जैसे खुशबू से भरा कोई अत्तरदान साथ रख दिया हो। मेरी आवाज़ बेकाबू होने लगी। एक तो रात का समा, उस पर तन्हाई, बाइक जैसी रुमानी सवारी, और सितम ये कि एक तो शेज़ा अपने नाजुक सा हाथ मेरे कंधे पर रखे हुए थी। हवा के दोष पर इसके बाल कभी मेरे चेहरे से टकराते तो एक तीर सा जिगर के पार हो जाता। दिल चाह रहा था कि मुख्तसर सा सफ़र कभी ख़त्म ना हो, बस मैं और वो हसीना दुनिया के आखिरी कोने तक यूं ही चलते रहे। अचानक इसकी आवाज़ ने मेरा ख्वाब तोड़ दिया। बस इसी गेट पर रोक दे। लेकिन ये तो कब्रिस्तान का गेट है। मैंने हैरत से कहा। अजीब सा मंजर था, रात के अंधेरे में कुत्तों के रोने की आवाज़, कब्रिस्तान की वीरानियत। दिल में खौफ सा जागा।
میں نے اپنے اندر کے خوف کو کم کرنے کے لیے مذاق کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے صحیح پہچانا جناب، میں چڑیل ہوں، مسکرا کر بولی اور میرے قریب آئی۔ میں نے غور کیا، اس کے قدموں سے چھم چھم کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق کو آ گیا۔ دیکھیے محترمہ، یہ کان گھمانے کا وقت نہیں ہے اور شکریہ ادا کرنے کا یہ طریقہ بہت عجیب ہے۔ میں نے اپنی آواز بحال رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ پریشان نہ ہو، وہ اسرار انداز میں بولی اور ایک دم پلٹ کر قبرستان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی، لیکن اس کی قدموں سے چھم چھم کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے ساری قرآنی آیات بھول گئی تھی، بس منہ سے یا اللہ نکل رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ آواز اب بھی سنائی دے رہی، مگر وہ کچھ بدل چکی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ میں ایک عجیب سا جلت رنگ تھا۔ میں نے شاید ہی کبھی اتنی تیز بائک چلائی ہو، مگر ایسا لگا جیسے وہ آواز میرا پیچھا کر رہی ہو۔ مجھے لگا میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ رات کے سناٹے میں کوئی بھی مدد کے لیے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا جب جانا ہی ہے تو کیوں نہ امی کے قدموں میں جا کر جان دے دوں۔ سوچتے ہی میں نے گھر کی طرف رخ کیا اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی اپنی گلی میں پہنچا، دیوانہ وار ہارن بجانے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ امی جاگ رہی ہوں گی، مگر یہ بھی احساس تھا کہ پڑوس کتنے ناراض ہو رہے ہوں گے۔ لیکن اس وقت بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح ماں کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ اچانک امی نے دروازہ کھولا اور میں اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ بائک سیدھا سین میں لے گیا۔ امی پریشان ہو کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور میں بت بنا اپنی بائک کے پچھلے پیسنجر سیٹ پر رکھے شاپر کو دیکھ رہا تھا، جس میں 2 بکرے کی سیریاں پڑی ہوئی تھی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔